गाइज हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ जाते हैं, जैसे भगवान ना करे कि कुछ गलत हो जाए, भगवान ना करे कि मेरा बच्चे पर हाथ उठ जाए, भगवान ना करे कि उसे ये पता चल जाए। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं गॉड फॉरबिड। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे भगवान ना करे कि कुछ गलत हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे गॉड फॉरबिड दैट समथिंग शुड हैपन रॉन्ग। यहाँ पर गॉड फॉरबिड इसका अकेले का मतलब यही है कि भगवान ना करे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि ना हो। भगवान ना करे कि मेरा बच्चे पर हाथ उठ जाए, गॉड फॉरबिड दैट आई शुड रेज माई हैंड टू चाइल्ड। भगवान ना करे कि उसे ये पता चल जाए, गॉड फॉरबिड दैट शी शुड गेट टू नो अबाउट इट। भगवान ना करे कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, गॉड फॉरबिड दैट ही शुड बी फायर्ड फ्रॉम जॉब। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे एक बात तो पक्की है, मैं उस होटल में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। एक बात तो पक्की है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं वन थिंग इज श्योर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक बात तो पक्की है, मैं उस होटल में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। वन थिंग इज श्योर, आई विल नेवर गो टू दैट होटल अगेन। एक बात तो पक्की है, वह यहीं आस पड़ोस में रहती है। वन थिंग इज श्योर, शी लिव्स नियर हियर। एक बात तो पक्की है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वन थिंग इज श्योर, नो वन कैन सेपरेट अस। तो गाइस एक सेंटेंस आपके लिए है, एक बात तो पक्की है, जैसे कि मैंने बताया, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं वन थिंग इज श्योर। और इसके बाद आपको ट्रांसलेट करना है मेरा चैनल अंग्रेजी सीखने के लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है। जैसा आपको लगता है वैसा ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो, सुनने में आया है कि तुम लोगों से बात करने में शर्माते हो, सुनने में आया है कि तुम अपनी बीवी के गुलाम हो। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं रूमर हैज़ इट दैट। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो, तो इसको आप बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट यू आर अबाउट टू गेट मैरिड। सुनने में आया है कि वह एक कोरोना का मरीज है, रूमर हैज़ इट दैट ही इज़ अ कोरोना पेशेंट। सुनने में आया है कि तुमने नया बिजनेस शुरू कर दिया है, रूमर हैज़ इट दैट यू हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस। सुनने में आया है कि तुम लोगों से बात करने में शर्माते हो, रूमर हैज़ इट दैट यू फील शाय वाइल टॉकिंग टू पीपल। सुनने में आया है कि तुम अपनी बीवी के गुलाम हो, रूमर हैज़ इट दैट यू आर अ हैंड पैक्ड। अगले स्ट्रक्चर के लिए जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक समय पर पहुंचने की वजह से पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक समय पर उपचार की वजह से तुम्हारी ज़्यादा हालत नहीं बिगड़ी। ठीक समय पर मदद की वजह से मैं इस परेशानी से छुटकारा पा सका। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक एडजेक्टिव है टाइमली। इसका मतलब होता है ठीक समय पर, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम सही समय पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक समय पर पूरा होने वाले इस काम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने किसी को काम दिया था और उसने वो ठीक समय पर पूरा कर दिया, तो इसके लिए आप उसे धन्यवाद कर रहे हो, तो आप बोलोगे थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइमली वर्क। नोटिस करने वाली बात यह है, यहाँ पर टाइमली एक एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। ठीक समय पर पहुँचने की वजह से पुलिस चोर को पकड़ पाई। पुलिस कुड कैच थीव बिकॉज ऑफ दियर टाइमली अराइवल। ठीक समय पर उपचार की वजह से तुम्हारी ज़्यादा हालत नहीं बिगड़ी। योर कंडीशन वॉज नॉट क्रिटिकल ड्यू टू टाइमली ट्रीटमेंट। ठीक समय पर मदद की वजह से मैं इस परेशानी से छुटकारा पा सका। आई कुड गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टाइमली हेल्प। अगले स्ट्रक्चर के लिए जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, अक्सर ऐसे लोग धोखा दे देते हैं, मैं अक्सर उसके साथ मूवी देखने जाता हूँ, वह अक्सर पार्क में बैठा हुआ दिख जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं ऑफन। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अक्सर, या फिर आप बोल सकते हैं बार बार। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे अक्सर सर में दर्द रहता है, तो इसको आप बोल सकते हैं आई ऑफन सफ़र फ्रॉम हेडेक। अक्सर ऐसे लोग धोखा दे देते हैं, सच पीपल ऑफन डिसीव। मैं अक्सर उसके साथ मूवी देखने जाता हूँ, आई ऑफन गो टू सी मूवी विद हर। वह अक्सर पार्क में बैठा हुआ दिख जाता है, ही इज़ ऑफन सीन सिटिंग इन द पार्क। आप अक्सर मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते, यू डोंट ऑफन लाइक माई वीडियोज़।
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइस आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।